वेलकम टू समर्थ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में हम पढ़ रहे थे एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n, x प्लस ए की पावर n का प्रसार। उससे रिलेटेड कई सारी चीजें हमने देखी थी। एक बार फटाफट से 2 मिनट में रिकॉल कर ली जाए चीजों को। देखो हमने क्या क्या देखा था कि x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या बनेगा, ncn x की पावर 0 और a की पावर n। बोलो किसी को कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हमने एक जनरल टर्म देखी थी tr प्लस 1, उसका फॉर्मूला निकल के आया था ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। ये सब चीज हम देख चुके। उसके बाद हमने देखा था कि यदि आपसे पूछे कोई फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n, या फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n, तो हम डायरेक्ट ये लगा देंगे, हाँ कि ना। हमसे पूछे फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ इन दिस एक्सपेंशन, ये हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे। अगर एंड से पूछ रहा है, लास्ट की टर्म से पूछ रहा है, तो हम इन दोनों को आपस में रिवर्स कर देंगे। उसके बाद जो प्रोसेस हम लगाते हैं वही हम लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n में। अब जो हमें देखना है आज का टॉपिक वो है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n में। तो देखना x प्लस ए टू दी पावर n आप जानते हो सब, इससे हम निकालते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का। तो देखो ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो कुल मिला के x की जगह 1 रख दूंगा और a की जगह क्या रख दूंगा, n रख दूंगा, हाँ कि ना। रख दीजिए फटाफट से। देखो क्या बनेगा, nc0 1 की पावर n x की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में बनेगा ncn 1 की पावर 0 और x की पावर n। बोलो किसी को कोई समस्या नहीं है। अब मुझे ये बात बताओ कि 1 की पावर में कभी भी कितनी भी लगाऊं 1 ही आना है, ये बात सबको पता है। तो ये चीज भी 1 है, ये चीज भी 1 है और ये चीज भी 1 है। बोलो ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन ncn x की पावर n। किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का। अब आज के बाद आपको डायरेक्ट ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 x की पावर 0, nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर अप टू ncn x की पावर n। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार, और आपको यहां से आज की क्लास स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे वही जनरल टर्म की, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी, tr प्लस 1, ये हो जाएगी ncr x की पावर r। क्या निकल के आएगा फॉर्मूला, tr प्लस 1 बराबर ncr x की पावर r। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। देखना बच्चों, मान लीजिए ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन है, सबको पता चल गया। इसकी t3 देखो आप, t3 क्या है, nc2 x स्क्वायर। t3 निकालना होगा, मैंने कल भी बताया था कि जब भी हमें टर्म वैल्यू निकालनी होती है उससे एक कम हम r की वैल्यू मानते हैं। तो देखो t3 निकालूंगा 1 2 3, मतलब ये टर्म आनी चाहिए। तो देखो t3 निकालने के लिए क्या करूंगा, r की जगह 2 रख दूंगा, तो t2 प्लस 1 इट मींस t3, हाँ कि ना। क्या बनेगा देखो, nc2 x स्क्वायर, nc2 x स्क्वायर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। इसका मतलब जो हमने जनरल टर्म लिखी वो एकदम सही है। अब हमने 2 एक्सपेंशन पढ़े अभी तक कि x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, मिडल टर्म निकालने का दोनों में
एक जैसा तरीका है, इसलिए इसमें हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन वो भी कितनी रहेगी, n+1। देखो n तो यहां से यहां तक होगी +1 टर्म, ये तो n+1 टर्म होगी इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर n, या कुछ भी पावर n हो तो। ये बात सबको पता चल गई। चलिए उसके बाद हमने दोनों एक्सपेंशन के जनरल टर्म देख लिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, देखते चलो। कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन है आपके लिए बहुत सारे। अब इस चैप्टर में लगभग क्वेश्चन ही है, कोई नया कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो आपको डायरेक्ट बता दी जाएंगे जब भी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से स्टार पॉइंट निकल के आता है एक, क्या, x की पावर r का गुणांक कितना हो जाएगा, NCR, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r। किसके एक्सपेंशन में बात कर रहा हूं, 1 + x टू दी पावर n के एक्सपेंशन में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो 1 + x टू दी पावर n के एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r कितना होगा, NCR। देखो भाई अभी मैंने आपको बताया था कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 x की पावर 0, NC1 x1, NC2 x² एंड सो ऑन, NCn x की पावर होता है कि नहीं होता। तो देखो x की पावर 0 का कोफिशिएंट NC0, x की पावर 1 का कोफिशिएंट NC1, x की पावर 2 का कोफिशिएंट NC2, मतलब जो यहां है वही है, हाँ कि ना। इसका मतलब जब x की पावर r बनेगा तो क्या आएगा, NCR। अब ये हम जनरल मानते हैं, r होगा तो क्या, x की पावर 5, x की पावर 9, ठीक है। तो x की पावर 9 का कोफिशिएंट पूछेगा तो हम क्या बता देंगे, NC9। बोलो किसी को कोई तकलीफ यहां तक, नो तकलीफ। चलिए अब बताते चलिएगा मुझे एग्जांपल। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये x² कर लो इसको, 1 + x टू दी पावर 15। हिंदी में लिख दूंगा मैं अभी क्या, x की पावर 2 का गुणांक 1 + x टू दी पावर 15 के प्रसार में। एक लिख देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा हमेशा, ठीक है। तो 1 + x टू दी पावर 15 के प्रसार में x² का गुणांक कितना होगा वो हमें बताते चलना है। मैं खूब सारे एक बार लिख देता हूं, उसके बाद हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। नंबर 2 क्या है, क्या लिखा है मैंने यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ 10th टर्म इन 1 + x टू दी पावर n। बताओ बच्चों, दो क्वेश्चन है आपके पास अभी के लिए, क्या होगा। हमने देखा था अभी कि 1 + x टू दी पावर n के एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, NCR। तो देखो हमें बताना है x की पावर 2 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू दी पावर 15। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 15C2, हाँ कि ना। इसे सोल्व करना आता है कि नहीं आता, बताओ। 15 × 14 डिवाइडेड बाय 2 × 1, जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 15C2 आता है, वो सोल्व करना सबको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। नेक्स्ट बढ़े आगे, हमें पूछा 1 + x टू दी पावर n के एक्सपेंशन में 10th टर्म का कोफिशिएंट, 10th टर्म कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू दी पावर n। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, मैंने 1 + x टू दी पावर n का जब एक्सपेंशन लिखवाया अभी आपको, तो यही तो लिखवाया था। बोलो ये लिखवाया था, ध्यान दो।
ये क्या है T1 फर्स्ट टर्म, ये क्या है T2, ये क्या है T3, हाँ कि ना। तो ध्यान दो, अगर T3 है तो वहां क्या आ रहा है NC2, अगर सेकंड टर्म है तो कोफिशिएंट क्या आता है NC1, यदि फर्स्ट टर्म है तो कोफिशिएंट क्या आता है NC0, हाँ कि ना। अगर यहां फोर्थ टर्म होती तो वो क्या होती NC3, तो सिमिलर वे में जब 10th टर्म लूंगा तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा NC9, लेकिन यहां पे n कितना है n ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर कितना हो जाएगा NC9। यदि बोलता 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20 के एक्सपेंशन में 11th टर्म का कोफिशिएंट तो क्या कर देता 20C10 कर देता। पूछता 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20 के एक्सपेंशन में 10th टर्म का कोफिशिएंट तो क्या कर देता 20C9 कर देता। सोल्व करना हमें आता है, ठीक है। चलिए 2-3 एग्जांपल और लिए जाए। चलिए नेक्स्ट है आपका 1 माइनस एक्स टू दी पावर 15 के प्रसार में x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है, x की पावर 5 का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वही 1 माइनस एक्स टू दी पावर 15 के प्रसार में आपको फोर्थ पद का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म था शायद, ठीक है। फिफ्थ टर्म कर लो भाई, जो है वही करा देते हैं क्योंकि सभी बैचों में सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अब देखना क्वेश्चन को समझते हैं। हमने जो अभी तक एक्सपेंशन देखा वो था हमारा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, यहां पे क्वेश्चन ने चेंज कर दिया 1 माइनस एक्स टू दी पावर n कर दिया। चलिए एक बार देखते हैं इनको कैसे करेंगे। हम जानते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का जब एक्सपेंशन करता वो ऐसा आता NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x स्क्वायर, NC3 x क्यूब एंड सो ऑन, हाँ कि ना। ध्यान दो उसने क्या कर दिया x की जगह माइनस x कर दिया, तो मैं भी क्या करूंगा x की जगह माइनस x कर दूंगा, सिंपल सी बात है। देखो यहां जब मैं माइनस x करूंगा माइनस x की पावर 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा, मतलब NC0 x की पावर 0 लिख सकता हूं क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां जब मैं करूंगा NC1 माइनस x की पावर 1 तो माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस NC1x। जब यहां करूंगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब सेम चलेगा। अब आपको यह बात समझ आ गई होगी कि यहां पे साइन क्या चलेंगे, ऑल्टरनेट चलेंगे। जब हमारा x की पावर ओड होगा, x की पावर विषम होगा तो कोएफिशिएंट भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। जब x की पावर इवन या सम होगी तो कोएफिशिएंट किस में आएगा, पॉजिटिव। बस इतना सा फर्क है और ये ऐसे चलता चलेगा ऑल्टरनेट, हाँ कि ना। चलो इस क्वेश्चन को देखें। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 15 में x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। सिंपल क्वेश्चन होता कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 में x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 में, तो क्या करते 15C5, हाँ कि ना। अब मैंने क्या बताया 1 माइनस एक्स की पावर कुछ हो जाए और आपसे x की पावर विषम या ओड का कोएफिशिएंट पूछे तो माइनस आ जाएगा, तो सिंपल माइनस 15C5 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा नेक्स्ट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 15 के एक्सपेंशन में फिफ्थ पद का कोएफिशिएंट। ध्यान दो पहला पद होता है वो x की पावर 0 होता है, सेकंड पद होता है वो x की पावर 1 होता है। ये बात आपको सबको पता है, वो 1 प्लस एक्स में भी लागू है, वो 1 माइनस एक्स में भी लागू है। चलिए फिफ्थ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म में 0, सेकंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 3, फिफ्थ टर्म में x की पावर कितनी आई होगी, 4 आई होगी।
और 5th टर्म में x की पावर 4i होगी और x की पावर 4 के साथ कोएफिशिएंट कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 15c4। बोलो, किसी को कोई तकलीफ यहां तक? सिंपल सिंपल चल रहे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लिए जाए, एक दो और। भाई सबका जस्टिफिकेशन है मैथ्स में। नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 50 के प्रसार में के एक्सटेंशन में आपको बताना है x की पावर 18 का कोएफिशिएंट, x की पावर 18 का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 18 कितना होगा? ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए सेम 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 50 के प्रसार में x की पावर 21 का गुणांक या इंग्लिश वाले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? सॉरी, x की पावर 21 क्या होगा? ध्यान से समझना। अगर हम जाएं 1 माइनस ये, चलिए जब हम जाएं हमारे प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें जाएं तो वहां हमने देखा 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन देखा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन देखा। ये बात सही है। अब बच्चों अगर x होता यहां पे x होता है, या सिंपल देखो मुझे क्या चाहिए? x की पावर 18 चाहिए। x की पावर 18 कैसे आ सकता है? जब यहां पे x क्यूब बन गया और उसकी पावर कितनी हो गई हो? 6। दिमाग लगाइएगा थोड़ा मेरे साथ। चलिए एक बार लिख देता हूं मैं, 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता था? nc0 x की पावर 0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस nc4x की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन। ऐसे चलता था। सब बच्चे देख लो एक बार, ऐसे चलता था, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा। अब यहां पे मेरा बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n, तो जो x है वो x क्यूब से रिप्लेस हो गया, हाँ कि ना? तो देखो nc0 x क्यूब की पावर 0 माइनस nc1 x क्यूब की पावर कितनी? 1, मतलब x क्यूब प्लस nc2 x की जगह x क्यूब और उसका स्क्वायर, तो बेसिकली कितना हो गया? x की पावर 6, हाँ कि ना? चलिए माइनस nc3 x को x क्यूब से रिप्लेस करूंगा, हाँ कि ना? और उसकी पावर क्या लगा दूंगा? 3। तो x क्यूब की पावर 3 मतलब x की पावर 9। बोलो किसी को कोई तकलीफ? नो तकलीफ। चलिए तो ये हो गया x की पावर 9। तो यहां से एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि जो घाते हैं वो 3 बढ़ती जा रही है, +3 +3 +3 +3। मुझे क्या चाहिए? x की पावर 18 चाहिए। तो पक्की बात है कि 9 + 3 कितना? 12, 12 + 3 कितना? 15, 15 + 3 कितना? 18। तो ये वाला जो कोएफिशिएंट होगा वो मुझे देगा x की पावर 18 का कोएफिशिएंट। वो क्या होगा? यहां nc3, यहां nc4 आएगा, यहां nc5 आएगा और यहां nc6 आएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? nc6। n कितना है? 50। तो हमारा आंसर हो गया 50c6। अब ये बताइए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो देखते चलिए, ये माइनस था तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस का 50c6 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये वाला भी यहीं से निकाल लेते हैं। यहां 18 तक हो गया, 18 के बाद +3 करूंगा तो 21 आएगा। इसका मतलब ये 50c6 से आया था तो ये 50c7 से आएगा, 50c7। लेकिन 21 कैसा है? ओड। अरे मैंने बताया था x की पावर जब भी ओड होगी तो हमारा कोएफिशिएंट किसका आएगा? नेगेटिव का। तो ये हो गया माइनस का 50c7। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारे आंसर हो गए 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 50 के एक्सटेंशन में x की पावर 18 का कोएफिशिएंट या गुणांक 50c6 सोल्व करना हमें आता है।
1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 50 के एक्सपेंशन में एक्स की पावर 21 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस का 57। दोबारा समझ लो बच्चों एक बार, भैया अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो था 1 प्लस एक्स की पावर एन या 1 माइनस एक्स की पावर एन, हाँ कि ना, जबकि यहां पे एक्स को रिप्लेस कर दिया गया एक्स क्यूब से, तो जो पहला एक्स बनता था हमारा वो एक्स क्यूब बनेगा, जो दूसरा एक्स स्क्वायर बनता था वो डायरेक्ट एक्स की पावर 6 बनेगा, जो तीसरा एक्स क्यूब बनता था वो डायरेक्ट हमारा एक्स की पावर 9 बनेगा, जो चौथा हमारा एक्स की पावर 4 बनता था वो एक्स की पावर 4 डायरेक्ट क्या बनेगा, एक्स की पावर 12, हाँ कि ना, क्योंकि वहां करते हो आप एक्स की पावर 4, जबकि यहां पे एक्स एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की पावर 4 इट मींस एक्स की पावर 12। तो जब सिमिलर हम करते गए तो एक्स की पावर 18 कब मिला होगा, सोचो, 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन करते तो कहीं आता एनसी 6 एक्स की पावर 6, आता कि नहीं आता, आता। अब वहां एक्स एक्स है ही नहीं, एक्स क्यूब है, तो एनसी 6 एक्स क्यूब की पावर 6, इसका मतलब एनसी 6 एक्स की पावर 18, तो एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट क्या हो गया, एनसी 6, एन क्या है 50, 56। सिमिलर वे में 21 का माइनस का 57। बोलो किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 के एक्सपेंशन में एक्स की पावर 7 का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के एक्सटेंशन में आपको बताना है वही एक्स की पावर 7 का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7। ध्यान से समझना है दोनों क्वेश्चन, ध्यान दो। जब भी मल्टीप्लाई होता है आधार सेम होता है, बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो पावर जुड़ जाती है, सबको पता है। तो सोचो यहां एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और यहां एक एक्सपेंशन है, मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर 7 का। इट मींस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स की पावर 7 आ जाए। सबसे पहले ये चीज पता चले आपको तो आप इसका सोल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स की पावर 5 से, हाँ कि ना। जब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 7 बन जाएगा, हाँ कि ना। तो और मुझे चाहिए क्या, एक्स की पावर 7, तो मेरा काम हो गया। इट मींस मुझे इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो मुझे इस वाले एक्सपेंशन में से 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 में से मेरा काम क्या है, एक्स की पावर 5 के कोफिशिएंट को निकालना। वो कोफिशिएंट इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 7 बन जाएगा, हाँ कि ना। हम जानते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 में एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट मुझे निकालना हो तो वो कितना आएगा, 15c5। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 15c5। सिमिलर वे में यहां पे क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के एक्सपेंशन में एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो। तो ध्यान दो 1 प्लस एक्स की पावर 15 डिवाइड बाय दिस में मुझे ये चाहिए, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं उधर भेज दूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा, या इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स की पावर क्या बनेगा, -2, हाँ कि ना। तो एक्स की पावर -2 बनेगा तो मुझे यहां से क्या चाहिएगा, एक्स की पावर 9 चाहिएगा, हाँ कि ना। तभी तो मैं एक्स की पावर 7 ला पाऊंगा। एक तरीका तो ये, या एक तरीका ये कि इस एक्स की पावर 7 को इधर भेज दूं। तो मेरा जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया कि 1 प्लस एक्स की पावर 15 में मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर 9 का गुणांक चाहिए,
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 चाहिए और वो मुझे पता है कितना हो जाएगा 15c9। तो ये हो गए आपके लास्ट दो एग्जाम्पल। अब हमें देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 के प्रसार में 2m-1 वे पद व m+3 वे पद के गुणांक समान हो तो m की वैल्यू हमें बतानी है। तो m की वैल्यू हमें बतानी है। देखना क्या, इफ कोफिशिएंट ऑफ 2m-1th term and m+3rd term in the expansion of 1 plus x to the power 15, then m निकालना है, m निकालना है। ठीक है, देखो एक बार समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को। अभी हमने क्या देखा था कि जब भी पद होता है, टर्म होता है, तो वो एक कम होता है, हां कि ना। ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या बताया था मैंने, एक बार फटाफट से आप देखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, यही तो होता है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का कोफिशिएंट होता था nc0 x की पावर 0, nc1 x1, nc2 x स्क्वायर, ncn x की पावर n, यही होता था। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म क्या है, यही तो है। सेकंड टर्म क्या है, यही तो है। थर्ड टर्म क्या है, यही तो है। तो थर्ड टर्म में आ रहा है 2, सेकंड टर्म में आ रहा है 1। इसका मतलब ये वाली टर्म कौन सी है, t ऑफ n+1, n+1th टर्म, हाँ कि ना। अब हमको क्या बोला कि 2m-1th टर्म एंड m+3rd टर्म के कोफिशिएंट क्या है, बराबर। तो ध्यान दो, अगर थर्ड टर्म है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, nc3-1। अगर n+1 टर्म है तो उसका कोफिशिएंट होता है ncn+1-1, हाँ कि ना। अगर फोर्थ टर्म होगी तो क्या आएगा, nc4-1, हाँ कि। इसका मतलब यदि 2m-1th टर्म का कोफिशिएंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, n कितना है यहां पे 15, तो 15c 2m-1-1, हाँ कि ना। ये बात सबको समझ आई। अब ये क्या है, दोनों पद के कोफिशिएंट बराबर हैं तो हम डायरेक्ट बराबर लगा देते हैं। अब क्या बोला, m+3rd का कोफिशिएंट, तो m+3rd का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 15c m+3-1। ये -1 क्यों किया बच्चों, दोबारा देख लो। 3 आता है तो यहां पे 2 आता है, 2 आता है तो 1 आता है, 1 आता है तो 0 आता है, n+1 आता है तो n आता है, मतलब एक एक कम आते हैं। तो मैं भी तो एक कम कर रहा हूं, हाँ कि ना। अब ये दोनों कैसे दिए हुए हैं मुझे, बराबर। बस क्वेश्चन खत्म आपका। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 15c 2m-2 बराबर 15c m+2। ध्यान दो, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इफ ncp बराबर ncq देन p प्लस q बराबर किसके, n के। लगा दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। क्या, 2m-2 प्लस m+2 को किसके बराबर होना पड़ेगा, 15 के। 2 से 2 काट डाला, 3m बराबर 15, इट मींस m बराबर कितना, 5।
बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एक बार के लिए आपको पता होना चाहिए कि तरीका क्या है सोल्व करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन? 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20, ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20 कर दिया मैंने, और क्या बोल रहा है? एक्स की पावर आर माइनस 1, एक्स की पावर आर माइनस 1, एक्स की पावर आर माइनस 1 एवं एक्स की पावर 3r प्लस 1 के गुणांक समान हो, वही सेम इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r माइनस 1 एंड एक्स की पावर 3r प्लस 1 is equal in the expansion of 1 plus x to the power 20, then r बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है? r की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन पढ़ लो, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20 का है एक्सपेंशन x की पावर r माइनस 1 एक्स की पावर 3r प्लस 1 के कोफिशिएंट कैसे हैं? बराबर हैं, हमें r की वैल्यू निकालनी है, यही निकालना है। ध्यान दो, 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता था? NCR। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20 उसके एक्सपेंशन में x की पावर r माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 20cr माइनस 1। हाँ कि ना? ये बराबर है किसके? x की पावर 3r प्लस 1 के कोफिशिएंट के, तो वो कितना आ जाएगा? 20c3r प्लस 1। देखो 1 प्लस एक्स की जो पावर n होती है उसका जब एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम, तो जब टर्म की बात करें तो एक कम होता है, और जब पावर की बात करें तो वो बराबर होता है। मतलब x की पावर r के कोफिशिएंट की बात करेगा तो NCR हो जाएगा, rth टर्म की बात करेगा तो NCR माइनस 1 की बात करेंगे। हाँ कि ना? तो बस यहां पे पावर की बात की तो जो पावर थी वो हमने नीचे चिपका दी, वही सेम तरीका इसमें लग जाएगा। इफ NCP बराबर NCQ देन P प्लस Q बराबर किसके? N के। तो R माइनस 1 प्लस 3R प्लस 1 को किसके बराबर होना पड़ेगा? 20 के। यहां से क्या बन गया? 4R बराबर 20, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बोलो, सबको समझ आया? तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हमने देख लिया, 1 माइनस एक्स की पावर n का हमने एक्सपेंशन देख लिया। ये खूब सारे क्वेश्चन हमने देखे। एक होमवर्क में चलो आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ट्राई करना, वरना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करता हूं। भाई कोशिश करिए, ठीक है, और क्लास रेगुलर अटेंड करिए। आप कहेंगे तो लाइव लेक्चर भी ले लिए जाएंगे आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। होमवर्क क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 21 प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 22 प्लस एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 30, ठीक है, में x की पावर 10 का गुणांक आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 21, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 22 एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 30। ठीक है, अब आपको मैं हिंट दे देता हूं, दो मेथड से कर सकते हो आप। एक तो बाइनोमियल वाले से, जो हम बाइनोमियल से करते आ रहे हैं। एक सेकंड तरीका कौन सा लगेगा वो मैं आपको कल ही बताऊंगा, या भी बताऊं? चलो देखो, यहां है 1 प्लस एक्स की पावर 21, यहां है 1 प्लस एक्स की पावर 22। तो ये जो अलग अलग टर्म है इनके बीच में कुछ एक रेशियो है। हमने पढ़ी थी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैंने 11th क्लास को अभी तक नहीं पढ़ाई, 10th में पढ़ा दी, आपको भी पढ़ा दूंगा जल्दी। लेकिन आपको पता है ये चीज कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक चीज होती है गुणोत्तर श्रेणी में, एक चीज होती है आर, दैट इज कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात।
तो जब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें और बराबर आ जाए उनका रेशो, तो वो होता है कॉमन रेशो। तो देखना आप, ये एक जीपी बन रही है और जीपी का समीशन आप सब लोगों को निकालना आता है कैसे, ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। उससे सोल्व करके आप करेंगे x की पावर 10 का गुणा, वो अब सब चीजें हम कर चुके। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके पास, बायनोमियल या जीपी, इसको बोलते हैं हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। आई होप आप कोई सा एक मेथड तो इसमें अप्लाई इजीली कर पाएंगे, वरना हम दोनों मेथड से मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। इसके ऑप्शन छोड़िए, ऑप्शन बता दूंगा तो फिर आप कहीं ना कहीं से आंसर निकाल लेंगे। तो ये है आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये पूरे वीडियो लेक्चर समझ आ रहे हैं, ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। इस बायनोमियल के बाद खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बाद हम प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन के बाद हम फंक्शन वाले चैप्टर पे वापस मूव कर जाएंगे। ये है हमारा अभी का सीरीज जो चलने वाला है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ये वीडियो। आप हमारे एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है उसके बारे में अपने दोस्तों को अवेयर करें, जानकारी दें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लें, फायदा लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।